हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है। इट मीन्स कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से यूनिक है, मतलब एक दूसरे से अलग है। ठीक है। अगर हम बात करें अपने आसपास की, तो हम हर रोज बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स देखते हैं अपने आसपास, बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स देखते हैं। वो जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वेरी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम बिल्कुल नहीं देख सकते, बिल्कुल देख नहीं सकते का मतलब जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? अगर हम बात करें बैक्टीरिया की या वायरस की, तो उन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्ड बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है, उसका मतलब होता है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉरेस्ट की, ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट में जाएं तो वहां हम बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स देखते हैं, एज कंपेयर टू जो हम रोज डेली लाइफ में जितने देखते हैं उससे भी ज्यादा तरह की स्पीशीज हमें फॉरेस्ट में मिलती है। तो उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जितनी आज तक नॉन स्पीशीज है, मतलब जितनी आज तक नॉन स्पीशीज का मतलब ये होता है कि जितनी स्पीशीज का आज तक साइंटिस्ट को पता चल चुका है, वो है उनकी जो रेंज है वो कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में उनकी रेंज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स या एनिमल्स के नेम्स की, तो मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और उनके जो नेम्स हैं वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग है, ठीक है। कुछ कोई एक प्लांट है, उसका नेम अगर इंडिया में एक कुछ है तो उसको किसी और कंट्री में किसी और नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही सेम है एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो प्लेस के साथ साथ जो प्लांट्स और एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका जो नेम्स है वो वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, ठीक है। अब ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है, और एक मतलब उनको नाम देने का एक प्रोसेस बनाया जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक साइंटिफिक नेम दे दिया, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नेम दे दिया और उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उस जो वो नेम देने का प्रोसेस था उसको क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने एक सर्टन जो प्रिंसिपल फॉलो किया, उस प्रिंसिपल का नाम था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि इस वाले प्रिंसिपल को देख के, मतलब इस वाले प्रिंसिपल के बेसिस पे जो नेम थे वो डिसाइड करे, ठीक है। उसके बाद जो साइंटिस्ट था जिसने ये नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम स्टार्ट करा उसका नाम था कोरोलस लिनिंगस, ठीक है। और जो नेम थे इसके दो कंपोनेंट थे, फर्स्ट वन क्या था, जेनेरिक नेम, और सेकंड वन में क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और इसको और ये जो टू कंपोनेंट वाला सिस्टम था इसको उन्होंने क्या बोला, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाई मतलब दो, ठीक है। जो हर कोई नेम है, साइंटिफिक नेम है किसी भी स्पीशीज का, उसके अंदर दो नाम होंगे। फर्स्ट वन क्या होगा, जेनेरिक नेम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीनस, ठीक है। सेकंड वन होगा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज, ठीक है। तो आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें मैंगो की, ठीक है, जो हमारा मैंगो है उसको हम बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, मतलब
उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका दिस। ठीक है, अब इसमें हमारा जो मैग्नीफेरा है, ठीक है, वो क्या है, अगर हम मैग्नीफेरा की बात करें तो हमारा जो मैग्नीफेरा है वो क्या है, जीनस। ठीक है, हमारे पास दो चीज हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक है जीनस, एक है स्पीशीज। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम हो गया मैग्नीफेरा इंडिका, और इसमें हमारा जीनस क्या है, मैग्नीफेरा। ठीक है, और हमारा जो स्पीशीज है, अगर हम स्पीशीज की बात करें तो जो इंडिका है वो है स्पीशीज। ठीक है, वो क्या है, हमारा स्पीशीज। ठीक है, अब ये जो सिस्टम था नाम देने का, इसको फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। ठीक है, फर्स्ट रूल था कि जो नाम है, जो हमारा साइंटिफिक नेम है, उसको क्या किया जाएगा, लैटिन में लिखा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा ये था कि उसको लैटिन में या इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा जो था वो ये था कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो बताएगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनस क्या है, और जो सेकंड वन है वो हमें बताएगा उसकी स्पीशीज कौन सी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है, थर्ड था कि अगर हम इसको हैंड रिटन करते हैं, मतलब अगर हम इसको हाथ से लिखते हैं स्पेसिफिक, ये जो हमारा साइंटिफिक नेम है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक अगर हमारे पेपर में आ जाए कि नाम लिखना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको वो तो कर नहीं सकते, इटैलिक्स में तो लिख नहीं सकते पेन के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, एक ये रूल था कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे उसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ही वो आपका सही माना जाएगा। अगर आप एग्जाम में इसको ऐसे लिख के आ जाओगे, अंडरलाइन नहीं करोगे, तो ये आपका गलत कर देगा टीचर। ठीक है, हमारा फोर्थ रूल था, हमें क्या करना है, जो साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड है, मतलब एम, इसको क्या करना है, कैपिटल रखना है। मतलब जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है उसे हम कैपिटल रखेंगे। ठीक है, और जो हमारा स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड है इसे हम क्या रखेंगे, स्मॉल, इसे हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गए बेसिक रूल्स। तो हमारे टोटल 4 रूल्स बताए उन्होंने। ठीक है, जो हमने स्टडी कर लिए, और ये हमें, जब हमने साइंटिफिक नेम्स लिखने हैं, हमें प्रॉपर इनका ध्यान रखना है एग्जाम में लिखने के वक्त। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिस्ट के नेम की। अब जिस साइंटिस्ट ने ये ढूंढा है, ठीक है, साइंटिफिक नेम, अब क्या था कि उस साइंटिस्ट का जो नाम था वो लास्ट में लिख देते थे। जैसे ये लिन, लिन था जो लेलिंगस साइंटिस्ट था, उसने साइंटिफिक नेम ढूंढे, इसलिए उसका जो फर्स्ट का जो, मतलब उसके नाम के जो फर्स्ट 4 वर्ड्स थे वो साइंटिफिक नेम के पीछे लिख दिए गए। अब इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम इतने सारे साइंटिस्ट के नेम याद नहीं रख सकते, इसलिए इसको हम स्किप कर सकते हैं, और सिर्फ हम जो साइंटिफिक जो जीनस है और स्पीशीज है उसका, सॉरी, उसका नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना जो काफी मुश्किल था। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको, मतलब पर उन्होंने इसको क्या करा कि किसी तरह भी पॉसिबल करा, और इस प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या करा, अलग अलग ग्रुप बनाए, अलग अलग कैटेगरीज के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स, या एनिमल्स की बात करें, या फिर डॉग की बात करें, या किसी कैट की बात करें, या इंसेक्ट की बात करें, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आ जाती है। अगर हम डॉग की बात करें तो हमारे माइंड में एक डॉग की पिक्चर बन जाती है। ठीक है, अगर हम कैट की बात करें तो हमारे माइंड में, अगर हम कोई बंदा बोले कैट, तो हमारे माइंड में एकदम वो कैट जैसी दिखती है, वैसी पिक्चर बन जाएगी। ऐसे इन्होंने क्या, साइंटिस्ट ने क्या करा, अलग अलग ग्रुप बनाए। अगर हम बात करें एल्सेटियंस की, तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर बन जाएगी। अब एल्सेटियंस क्या होते हैं, एल्सेटियन क्या है, जो डॉग है उसकी एक ब्रीड है।
ठीक है। जैसे आपको पता होगा जर्मन शेफर्ड डॉग जो है, जर्मन शेफर्ड डॉग जो है उसको क्या बोलते हैं, एल्सेटियन। अगर हम जर्मन शेफर्ड की बात करते हैं तो एकदम हमारे माइंड में क्या आता है, डॉग की पिक्चर आती है, हमें दिमाग में ये आता है कि वो इंटेलिजेंट होता है, लॉयल होता है, ओबीडियंट होता है। ठीक है, वो इतनी पर्टिकुलर, उसकी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागता है, उसकी हाइट इतनी होती है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर पिक्चर बन जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मैमल्स की, ठीक है, अगर कोई बनता बोले मैमल्स, तो मैमल्स क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स जो है वो मैमल्स हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स मैमल होते हैं, कुछ एनिमल्स मैमल्स होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म मैमल है या नहीं है, तो मैमल के लिए जिन भी एनिमल्स या जिन भी एनिमल्स के पास बैकबोन होती है, ठीक है, प्लस उनकी हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है, उनके पास हेयर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं वो अपने जो इनके यंग वंस होते हैं, मतलब जो इनके बेबीज होते हैं, वो इनको मिल्क की जो है वो फीड करते हैं। ठीक है, और इनका जो ब्रेन होता है वो काफी वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरेटिवली। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगर हम बात करते हैं वीट की, ठीक है, तो हमारे दिमाग में वीट की पिक्चर बनेगी, राइस की नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे ही जो डॉग, कैट है, मैमल है, वीट है, एनिमल, प्लांट्स है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और इनको एक साइंटिफिक, एक पर्टिकुलर टर्म दे दी गई जिसको हम बोलते हैं टेक्सा। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि टेक्सा क्या होता है। तो अब जो टेक्सा है वो क्या होता है, ठीक है, अब देखो, here you must have recognized that taxa can indicate category at different levels. Plants also form a taxa. हाँ, तो अब हमारा ये है। ठीक है, अब जैसे हम अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसका जो है अलग अलग टेक्सा होगा, जो वीट है उसका जो है वो अलग टेक्सा होगा, डॉग्स है जो उसका अलग टेक्सा होगा, ऐसे करके जो अलग अलग कैटेगरीज बनी उनकी अलग अलग टेक्सोनमी होगी। ठीक है, और इस जो ये प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, इसे हम बोलते हैं टेक्सोनमी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे टैक्सन की जो बेसिक जो हमारी क्या होती है, डेफिनेशन होती है, वो ये होती है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड एज ए यूनिट। ठीक है, कोई भी एनिमल्स का या प्लांट का जो ग्रुप हमने बनाया, ठीक है, उसको हम एक यूनिट की तरह लेके चलें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सोनमी। ठीक है, अब हमारे टोटल 7 टाइप के टेक्सा होते हैं। ठीक है, 7 कैटेगरीज होती हैं इसमें। जैसे जो हमारी सबसे हायर कैटेगरी होती है वो होती है किंगडम। ठीक है, उसके नीचे आ जाती है फाइलम, फिर आ जाती है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और लास्ट में आती है स्पीशीज। और ये जो सारे कैटेगरीज हैं इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो क्या है, हमारे पास अलग अलग स्टेप्स हैं, इसको कैटेगरी जो इन्होंने बनाई है उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, उसको अलग अलग रैंक दिया गया है, उसको अलग अलग कैटेगरी दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे जो हायर कैटेगरी है वो है किंगडम, और जो सबसे लास्ट वाली कैटेगरी है वो है स्पीशीज। ठीक है, और इसको क्या बोल दिया गया, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, और जो एक कैटेगरी जो है उसको कैटेगरी बोला, और जो पूरी सारी कैटेगरी को मिला के हमने इसको बोल दिया टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, टैक्सन जो है वो सिंगुलर है, और उसका जो प्लूरल है, मतलब टैक्सा जो है वो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, जैसे अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की एग्जाम्पल लेके बात करें, तो हम अगर इंसेक्ट्स का नाम लें, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, 3 पेयर, जिनकी 3 ज्वाइंट पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, जिनका 3 पेयर होते हैं लेग्स के। ठीक है, तो एक अलग से कैटेगरी बन गई हमारे दिमाग में कि इंसेक्ट्स में ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो जो हमारा टैक्सन है वो उसको हम
जो कैटेगरी है उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। इसको हम उसके मॉर्फोलॉजी पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उस बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे कैटेगरीज बताई हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज है जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट वन क्या है, किंगडम है, फिर उसके बाद फाइलम है, ठीक है। फाइलम जो कौन सी होती है, प्लांट्स के लिए होती है, ठीक है। फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। All organism including those in plants and animal kingdom have a specific lowest category। ये हम सारा जो है वो डिटेल में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज की। जो हमारी स्पीशीज है वो हमारी सबसे लोअर कैटेगरी है, ठीक है। इसमें काफी सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर हम स्पीशीज की बात करें तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी, और हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी चीज की साइज पे या उसकी शेप पे, ठीक है। उसको हम जो स्पीशीज में जो चीजें आएंगी उसको हम उस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो की, तो मैंगो को हम क्या, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का नाम है, ठीक है। और अगर हम मैग्नीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरसम, जिस जो कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। लाइन का जो नेम है पैंथेरा लियो, ठीक है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इसमें जो हमारा इंडिका, रुको मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो हमारा इंडिका है, ठीक है, उसके बाद ट्यूबरसन, ठीक है, उसके बाद लियो, ये तीनों हमारे क्या हैं, स्पीशीज, ठीक है। ये क्या बताते हैं हमें, स्पीशीज बताते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट बताते हैं, मतलब स्पीशीज बताते हैं। और अगर हम इनके फर्स्ट वर्ड की बात करें, ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं, पैंथरा, ठीक है, और उसके बाद मैग्नीफेरा और सोलैनो, ये हमारे क्या हो गए, इनको हम बोलेंगे जेनरा, ठीक है, मतलब जीनस, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि जो सेकंड वर्ड है, जो सेकंड वाला नेम है वो हमारा क्या है, स्पीशीज है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और जो हमारे फर्स्ट वर्ड है साइंटिफिक नेम के वो हमारे क्या है, जेनरा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पैंथर की, तो पैंथर हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट का कॉल्ड टाइगरस। जो पैंथरा है उसको हम टाइगरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका एक अलग से जो क्या कहते हैं, हमारा स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, टाइगर है। और जो सलैनम है, मतलब जो पोटैटो है, उसमें कौन कौन सी स्पीशीज आ जाती हैं, नाइजरम एंड मेलोंगना, ठीक है। और जो हमारा, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस का हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसेपियंस, ठीक है। और इसमें जो हमारा होमो है वो हमारा क्या है, जीनस, जीनस, ठीक है। और जो हमारा सेपियंस है वो क्या है, स्पीशीज। इसको हम ऐसे कर देते हैं, वो हमारा क्या है, स्पीशीज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो, क्या। तो अभी हम नेक्स्ट इसको इरेज कर देते हैं, ये कुछ ज्यादा गंदा बन गया। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे जीनस की। अब हमें स्पीशीज पता चल गया कि जो साइंटिफिक नेम है उसका जो सेकंड वाला वर्ड होगा, जिसको हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज। तो नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे जीनस। जीनस क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है, किसी भी साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, जीनस, ठीक है। और इसको हम एग्जाम्पल लेके अगर बात करें तो जो लॉइन है, ठीक है, लॉइन, लिपर्ड और टाइगर, ये जो क्या है, ये सेम, इनका जो जीनस है वो सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, पैंथरा, ये देखो।
लायन का भी पैंथेरा होता है, लेपर्ड का भी पैंथेरा होता है और टाइगर का भी पैंथेरा होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, इसीलिए इनका जो जीनस है वो सेम है और इनकी जो स्पीशीज है वो अलग अलग है। लायन की लियो है, लेपर्ड की पार्डस है और टाइगर की टाइग्रस है, ठीक है। और इनको इनका जो जीनस है, हाँ, और इनका जो जीनस है वो डिफर करता है कैट्स के जीनस से। है ये इनकी फैमिली सेम है, ठीक है, जो कैट है और लॉइन है इनकी फैमिली सेम है पर इनका जीनस अलग है, ठीक है। आगे हम फैमिली की बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे सेम है। अभी के लिए ऐसा है कि जो कैट है और लॉइन है इनका जो जीनस है वो अलग है पर इनकी फैमिली सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली, ठीक है। फैमिली जो है वो रिलेटेड जेनरा, मतलब कि जो जीनस, जो रिलेटेड जीनस है उन उसके बाद क्या आती है फैमिली, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कैट और जो लॉइन है, ठीक है, इनकी जो फैमिली है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि जो लॉइन और लायन टाइगर लिपर्ड है ये कहाँ से बने हैं, कैट से ही बने हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो अब जो फैमिलीज हैं वो कैसे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब इनकी हम जो डिफरेंस है वो इस बेसिस पे बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 3 डिफरेंट जेनरा की, जो कि हैं सोलैनम, पिटूनिया, डेटुरा, ठीक है, इनकी जो फैमिली है वो सेम है। सोलैनम क्या है, पोटैटो है हमारा, ठीक है, और ये जो दो है ये क्या है, इनकी जो फैमिली है वो सेम है, क्या है, सोलैंशिया, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, पैंथरा जो है वो किस चीज का जीनस है, लॉयन, टाइगर और लेपर्ड का है, पर और फेलिस जो है वो कैट्स का है, पर इनकी फैमिली क्या है, सेम है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर की, ठीक है। ऑर्डर हमारा क्या होता है, ऑर्डर में क्या होता है, हमारी जो स्पीशीज, जीनस और फैमिली है इनकी जो सिमिलैरिटीज है वो और ज्यादा कम होती जाती है, ठीक है। ऊपर हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज देखी हमने, स्पीशीज, जीनस और फैमिलीज, ठीक है। अब इनकी जो सिमिलैरिटीज है उस वो कम हो गई और उसके बेसिस पे बनता है ऑर्डर, ठीक है। और जो हमारा ऑर्डर है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का जो करेक्टर्स है उस पे बेस करता है, ठीक है। ऑर्डर की जो कैटेगरी है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेंस ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यूअर सिमिलर कैटेगरी। ऑर्डर की जो कैटेगरी है वो हायर है फैमिली से, इसलिए इसकी जो इसमें जो सिमिलैरिटीज है वो और भी कम होती जाती है, ठीक है। इनकी जो सिमिलैरिटीज हैं वो कम है एज कम्पेयर टू फैमिली, ठीक है। फैमिली में ज़्यादा सिमिलैरिटीज थी। और इस चीज़, अब अगर हम ऑर्डर की बात करें उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इंक्लूड करते हैं उनकी जो सिमिलैरिटीज है वो कम होती जाती हैं, ठीक है। अब उन्होंने बात करी है प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोलेंशिया, सोलेंशिया आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोन पॉलीमोनेलिस मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर, ठीक है। पॉलीमोनेलिस जो क्या है वो एक फ्लावर का करेक्टर है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले हमने ये प्लांट्स की बात करी, ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये किस में आते हैं, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडिया एंड कैनिडिया, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं, कार्निवोरा में। अगर हम बात करें क्लास की, क्लास क्या होता है, ठीक है, इस क्लास, ये क्लास ऑर्डर को इंक्लूड करती है। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर प्रिमिटा comprises monkey, gorilla and gibbon is placed in a class Mammalia along with other carnivores that include animals like tiger, cat, dog. क्लास मेमिलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। अब अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में हमारे क्या आ जाते हैं, मैमल्स, और मैमल्स में हमारे क्या इंक्लूड होते हैं, टाइगर वगैरह, टाइगर, लॉयन, कैट, ये सब भी इंक्लूड होते हैं। और
हमारा ऑर्डर प्रिमिटा जो है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, मंकी, गरीला वगैरह उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हायर कैटेगरी है फाइलम, ठीक है। अगर हम फाइलम की बात करें, फाइलम क्या होता है, फाइलम के कौन से एनिमल्स आते हैं, फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स along with mammals constitute the next higher category called phylum, ठीक है। तो हमारा जो फाइलम है उसमें आ जाते हैं मैमल्स, मैमल्स तो आ जाते हैं, उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें आती हैं, फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सारी चीजें जो है वो हमारी फाइलम में आ जाती है। और फाइलम हमारी क्या है, क्लास के ऊपर वाली कैटेगरी है, मतलब हायर कैटेगरी है, ठीक है। इसमें जो हमारे सिमिलैरिटीज हैं वो और भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये टेबल है, पहले हम किंगडम की बात करते हैं, ठीक है। ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। अब जो हमारे एनिमल्स हैं, सारे जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग फाइला को बिलोंग करते हैं और वो सबसे हायर कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको क्या, उस कैटेगरी को बोलते हैं किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनकी जो कैटेगरी है, जो अलग अलग डिविजन्स के अलग अलग प्लांट है उनकी कैटेगरी जो क्या आ जाती है हमारे पास, किंगडम प्लांटे, ठीक है। तो हमारे पास दो ग्रुप्स आ जाते हैं किंगडम में, एक एनिमल्स का और एक प्लांट्स का, ठीक है। और हमारा ये जो टेबल है ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने जो कैटेगरीज हैं वो ब्रॉड कैटेगरीज दी हुई है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की, ठीक है। सबसे जो लोअर कैटेगरी थी वो हमारी है स्पीशीज, ठीक है। हमारे पास सबसे लोअर कैटेगरी है स्पीशीज, जिसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है, ये देखो, ये हमारी सबसे लोअर कैटेगरी है स्पीशीज, इसमें क्या होगा, सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी। उसके बाद हमारी आ जाती है जीनस, इसमें कम सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है फैमिली, इसमें और भी ज्यादा कम सिमिलैरिटीज होती हैं। फिर आता है ऑर्डर, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सिमिलैरिटीज जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था फाइलम, इसमें क्या आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, सॉरी, इसमें हमारे फिशेस आ जाती हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी है किंगडम, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, अलग अलग डिविजन्स के, ठीक है। और ये हमारी सबसे हायर कैटेगरी है, ठीक है, हायर, ठीक है। और जो हमारी स्पीशीज है ये हमारी सबसे लोअर कैटेगरी है, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास हमने जो डिफरेंट हायरार्की थी, 7 हमारे पास टैक्सा थे वो हमने स्टडी कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक टेबल है, ठीक है। इसमें हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज जो हैं, अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने दी हुई है मैन की, मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियन, उसका जो जीनस है, फर्स्ट नेम है होमो है, वो जीनस हो गया। उसकी फैमिली कौन सी है, होमिनिडिया, ठीक है। इसका ऑर्डर कौन सा है, इसका ऑर्डर है प्रिमिटा, क्लास हमारी कौन सी आ जाती है, मैमल्स की। उसके बाद जो हमारी फाइलम डिवीजन है वो आ जाती है कॉर्डेटा। ऐसे ही हमारे पास हाउस फ्लाई है, मैंगो है और वीट है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वाले उन्होंने टेबल में दिए हुए हैं, ये आपको क्या लर्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब बात करते हैं हम टेक्सोनॉमिकल एड्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग स्पीशीज होती है हमारे पास प्लांट्स की या एनिमल्स की, ठीक है, ये किस चीज के लिए यूजफुल होती है, ये हमारे एग्रीकल्चर में यूजफुल हो सकती है, फॉरेस्ट में यूजफुल हो सकती है, इंडस्ट्री में यूजफुल हो सकती है, ठीक है।
और ये जो स्टडी है इसको क्या करता है कि इनकी जो करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की, उस चीज में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा जो लैब का जो वर्क है और जो फील्ड स्टडी है, लेबोरेटरी में इनकी जो हमारे पास अलग अलग स्पीशीज है इनकी प्रॉपर स्टडी करी जाती है और इनको कलेक्ट करके फिर रखा जाता है, इस ताकि जो मतलब किसी फ्यूचर यूज के लिए इनको यूज करा जाता है, किसी चीज की ट्रेनिंग देने के लिए, आगे बच्चों को सिखाने के लिए इस चीज का, इसकी चीज की मतलब उन्होंने इसको यूज करते हैं, फिर जो स्पीशीज वो प्रिजर्व करके रखते हैं एज अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है, अब हम वो जो कैसे ये कलेक्ट करते हैं, कहाँ से उन स्पीशीज को कलेक्ट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हर्बेरियस, ठीक है। हर्बेरियस क्या होता है कि एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पे अलग अलग स्पीशीज को उन्होंने सॉरी उनको ड्राई करके उन्होंने कलेक्ट करके एज अ सैंपल एक शीट के ऊपर बिछा के मतलब पेस्ट करके रखा होता है, ठीक है। और ये जो शीट्स हैं इनको उन्होंने प्रॉपर अरेंज किया होता है, ठीक है। ये देखो, ये इन्होंने एक स्टोर हाउस बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें उन्होंने शीट्स के ऊपर ये जैसे ये प्लांट किसी प्लांट की स्पीशीज है इसको सुखा के इसके ऊपर पेस्ट करा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने उसका साइंटिफिक नेम और उसका पूरा रिकॉर्ड, इसको कहाँ से उन्होंने स्पीशीज को लिया, कौन सी जगह से लिया, ठीक है, उसका प्रॉपर उसका साइंटिफिक नेम, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस इंसान ने इसको कलेक्ट किया, वो सारा कुछ प्रॉपर इसमें मेंशन करके इसको कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन्स आपने भी देखे होंगे अपने आसपास कहीं पे। उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स है उनको लिविंग प्लांट्स मतलब प्लांट्स को उगा के एक गार्डन बनाया जाता है, उसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स उगाए जाते हैं, ठीक है। रेफरेंस के लिए इनको मतलब उन प्लांट्स को प्लांट करके रखा जाता है, ठीक है। और उनके साथ प्रॉपर हर एक प्लांट के साथ प्रॉपर उनकी लेबलिंग की जाती है, किसका साइंटिफिक नेम क्या है इस प्लांट का और इसकी फैमिली कौन सी है। कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स के उन्होंने नाम दिए हुए हैं, जैसे की जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। उसके बाद हावड़ा जो इंडिया में है। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूजियम। अब म्यूजियम क्या होता है, ठीक है। म्यूजियम जो है बायोलॉजिकल म्यूजियम, जो बड़ी बड़ी स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं उनमें बायोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है कि जो प्लांट्स या एनिमल की जो स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है किसी सोल्यूशन में डाल के, एक जार में, जैसे एक जार ले लेते हैं, उसमें एक सोल्यूशन डालते हैं और उसमें वो जो स्पेसिमेन है किसी प्लांट का, डेड प्लांट का या डेड एनिमल का, उसको उसमें सोल्यूशन में डाल के प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि बच्चों को वहां पे ले जाया सके, लेके जाए और उनकी जो फर्दर स्टडी है बच्चों को बताया जाए कि ये कैसे कैसे इसका क्या यूज था, या क्या इसका स्पेसिफिक नेम था, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। जो इंसेक्ट्स हैं उनको बॉक्सेस में उनको मतलब किल करके प्रॉपर पिनिंग वगैरह करके उनको कलेक्ट करके रखा जाता है। और जो हमारे लार्जर एनिमल्स हैं, म्यूजियम में जनरली उनका स्केलेटन रखा जाता है, ठीक है। बड़े बड़े एनिमल्स का स्केलेटन रखा जाता है फॉर फर्दर स्टडी। अब हमारे पास जूलॉजिकल पार्क्स आ जाती हैं। यहाँ पे क्या है, जिन्हें हम जू बोल देते हैं, यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स को प्रॉपर कंडीशंस के साथ रखा जाता है, ठीक है। प्रॉपर उनको फीडिंग दी जाती है, टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है, ताकि लोग यहाँ पे आके विजिट कर सके। इनका जो प्रॉपर बिहेवियर है, प्रॉपर इनकी केयर की जाती है, प्रॉपर इनकी जो फूड हैबिट्स हैं उस तरीके से इनको खाना दिया जाता है। और जो बच्चे हैं वो इस जगह को विजिट करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, और इसको हम जू भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है की जो है ये एक हमारा अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है, ठीक है, जिससे हम
प्लांट्स और एनिमल्स की जो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पे, ठीक है। अगर हम किसी एक प्लांट की बात करते हैं, उनमें दो प्लांट्स अगर हम ले लेते हैं, उनमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं और कितनी डिसिमिलैरिटीज हैं, उसके बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम डॉग और कैट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डॉग और कैट में कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होती हैं। कुछ चीजें उनमें सिमिलर होंगी और कुछ उनका चीजें जो है वो अलग अलग होंगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं की, ठीक है, मतलब उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमारा अब फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है। ओके, थैंक यू।